नमस्कार दोस्तों, एओन आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ल्यूकोरिया, जिसे हिंदी में श्वेत प्रदर या सफ़ेद पानी भी कहते हैं, महिलाओं की योनि से निकलने वाला एक गाढ़ा सफ़ेद चिपचिपा स्राव होता है। सामान्य तौर पर यह एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जो योनि को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करती है। हालांकि जब यह अत्यधिक मात्रा में हो, बदबूदार हो या खुजली के साथ हो तो ये किसी संक्रमण या फिर अन्य स्वास्थ्य समस्या का भी संकेत हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस सामान्य समस्या के बारे में, जो गंभीर भी हो सकती है। मुझे तो जानते ही हैं आप, मैं हूँ डॉक्टर नीरज शर्मा। पिछले 40 वर्षों से के अनुभव आपसे साझा करती आ रही हूँ। मेरे वीडियोस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बल्कि आम आदमी को समझाने के लिए होते हैं। मैं जानती हूँ कि क्या क्या प्रश्न आपके मन में उठते हैं और समाधान न होने पर आप कंफ्यूज भी करते हैं। चूँकि मेरा मकसद आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान देना ही है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिएगा। अगर कोई बात रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। मैं उत्तर देने की, बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए इस टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ल्यूकोरिया योनि से, वजाइना से निकलने वाला सफ़ेद स्राव होता है, जो कभी पानी जैसा तो कभी गाढ़ा चिपचिपा होता है। ल्यूकोरिया दो तरह का होता है। एक सामान्य ल्यूकोरिया, यानी जो शारीरिक ल्यूकोरिया होता है, जो कि प्राकृतिक होता है, और यह जो है वो महिलाओं के मासिक धर्म चक्र के अलग अलग समय पर जो हार्मोनल बदलाव होते हैं उसके कारण होता है। और दूसरा असामान्य होता है, यानी कि सूजन या किसी बीमारी से संबंधित ल्यूकोरिया होता है, जो किसी संक्रमण या बीमारी का लक्षण होता है। और इसमें स्राव के रंग, उसका गाढ़ेपन और मात्रा में बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही योनि में खुजली और जलन जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। सामान्य यानी कि शारीरिक ल्यूकोरिया के अगर लक्षणों की बात करें तो सामान्य सफ़ेद स्राव, जो बीमारी नहीं होता बल्कि योनि में नमी बनाए रखने के लिए, अंदर मॉइस्चर बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, और इससे किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं होती है। यह एक सामान्य और प्राकृतिक स्थिति है जिसमें हर महिला को कुछ मात्रा में योनि स्राव होता ही है। यह योनि को साफ रखने और संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है। इस स्राव का जो रंग होता है वो सफ़ेद या फिर हल्का पारदर्शी होता है, हल्का ट्रांसपेरेंट, और इसमें किसी तरह की कोई भी स्मेल या दुर्गंध नहीं होती है। अब जान लेते हैं कि असामान्य ल्यूकोरिया के क्या लक्षण होते हैं। योनि स्राव की मात्रा अधिक होना, अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा है, स्राव का रंग बदलना, यानी कि कई बार पीला, हरा, भूरा, मटमैला, धूसर ऐसा रंग हो सकता है। उसके स्राव में कई बार तेज दुर्गंध यानी कि बदबू आती है। स्राव की जो बनावट है या फिर जो गाढ़ापन है उसमें भी बदलाव दिखाई देता है। कभी कभी योनि में या फिर उसके आसपास भी जलन और खुजली होती है। अब पेट के निचले हिस्से में और कमर में दर्द भी महसूस हो सकता है। इसमें असामान्य श्वेत प्रदर में कमज़ोरी और थकान भी ज़्यादा स्राव होने के कारण महसूस होती है। ल्यूकोरिया क्यों होता है, इसके कारणों पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि ल्यूकोरिया संक्रमण यानी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया वैजाइनोसिस, यीस्ट इन्फेक्शन, जिसे कि हम कैंडिडियोसिस भी कहते हैं। इसमें स्राव थोड़ा सा गाढ़ा होता है, सफ़ेद होता है, कई बार दही जैसा या पनीर जैसा होता है। इसके साथ में खुजली, जलन और सूजन भी हो सकती है। दूसरा होता है यौन संचारित संक्रमण, SIT, यानी कि असुरक्षित यौन संबंधों के कारण गोनोरिया या ट्राइकोमोनियासिस, जो कि एक परजीवी संक्रमण होता है, ट्राइकोमोनियासिस, इसके कारण होता है। इसमें जो स्राव होता है वो पीले हरे रंग का झागदार हो सकता है, मछली जैसी स्मेल वाला हो सकता है। इसके अलावा शरीर में हार्मोनल बदलाव भी जो है वो स्राव को प्रभावित कर सकता है। अगर आप जेनाइटल्स की, गुप्तांगों की ठीक से साफ सफाई नहीं रखते हैं तो भी वाइट डिस्चार्ज होता है। बहुत ज़्यादा अगर सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं तो भी ल्यूकोरिया हो सकता है।
गर्भावस्था और पीरियड्स के साइकिल के दौरान जो है वो हार्मोनल बदलाव के कारण भी स्राव होता है। किसी प्रकार की अगर कोई एलर्जी हो तो उसके कारण भी ये श्वेत प्रदर की समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर मानसिक और शारीरिक तनाव हो तो ये भी इसका कारण हो सकता है। अगर योनि में वजाइना में कोई बाहरी वस्तु जैसे कोई फंसा हुआ टैम्पन हो, वो भी असामान्य स्राव का कारण बन सकती है। वजाइना में कोई चोट लग जाए या फिर गर्भाशय ग्रीवा जो सर्विक्स होती है उसमें कभी कभी अल्सर हो जाते हैं तो वो भी पानी का स्राव उसके कारण भी हो सकता है। किसी को मधुमेह हो या जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं ऐसी बीमारी हो तो उसके कारण भी स्राव हो सकता है। इसके अलावा लगातार अगर कॉन्स्टिपेशन रहे, पेट साफ ना हो तो भी लिकोरिया हो सकता है। शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो, एनीमिया हो तो उसके कारण भी कई बार ये स्राव हो सकता है। तो ये जो अभी मैंने लक्षण बताए हैं अगर ये दिखाई दें तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। लिकोरिया का इलाज क्या होता है ये भी एक बार देख लेते हैं। लिकोरिया हो या कोई भी बीमारी हो उसका इलाज उसके मूल कारण के ऊपर निर्भर करता है। लिकोरिया उपचार के कुछ सामान्य तरीके हैं तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुछ दवाओं का प्रयोग। तो संक्रमण के प्रकार के आधार पर डॉक्टर एंटीबायोटिक या फिर एंटीफंगल दवाएं लिख सकते हैं जो कि खाने के लिए भी हो सकती हैं या फिर योनि में रखने के लिए भी दी जाती हैं। इसके अलावा स्वच्छता का ख्याल रखें। जेनाइटल्स यानी गुप्तांगों की उचित साफ सफाई रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शुगर हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए दवा लें। खाने में मीठे का परहेज़ करें। कॉन्स्टिपेशन हो तो पेट साफ के लिए फाइबर युक्त चीज़ें, सलाद, फल, दलिया, मुनक्का, पपीता इस टाइप की आहार को शामिल करें। खून की कमी के लिए डॉक्टर से आयरन की देंगे डॉक्टर दवाई आप बताएंगे तो साथ में आप हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, मेवे वगैरह चीज़ें अपने भोजन में शामिल करें। अगर चोट के कारण हो तो उसका भी जैसा डॉक्टर बताएं उसके अनुसार इलाज करें। तनाव के कारणों का पता लगाएं और उससे बचने की कोशिश करें ताकि तनाव से जो श्वेत प्रदर है वो रुके। अशोकारिष्ट बहुत लाभकारी होता है श्वेत प्रदर में। अगर हम कुछ घरेलू उपायों की बात करें तो आंवले का रस या फिर आंवले का चूर्ण शहद के साथ सुबह शाम आप ले सकते हैं। इसी तरह रात भर धनिए के बीज पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उस पानी को छान कर पिएं। इसी तरह मेथी का पानी यानी कि मेथी के दानों को पानी में उबाल कर छान कर पिएं तो उससे भी श्वेत प्रदर में फ़ायदा होता है। पके हुए केले को ले सकते हैं चीनी के साथ, दिन में 2 बार घी मक्खन के साथ अगर खाएं उसको तो भी लिकोरिया में आराम मिल सकता है। एलोवेरा का भी नाम आप सबने सुना ही होगा, तो इसका भी अगर 1 गिलास रोज़ जूस पिएं तो बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे ही आप जीरे को भूनकर भी चीनी के साथ खा सकते हैं, उससे भी लिकोरिया में लाभ होता है। इसी तरह सुबह शाम 2 चम्मच प्याज के रस और बराबर मात्रा में उसमें शहद मिलाकर पी सकते हैं। चूँकि लिकोरिया के कारण अलग अलग होते हैं इसलिए दवा भी कारण के अनुसार ही दी जाती है। इसलिए जो भी प्रयोग अपनाएं पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें ताकि वो पहले आपकी प्रकृति, आपका रोग किस तरह का है, उसके क्या कारण है, उसको देखकर ही आपको सलाह दे सके। अपने आप से खुद से कोई उपचार ना करें क्योंकि ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आज आपने लिकोरिया के बारे में विस्तार से जाना। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरा चैनल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, लाइक करें व कमेंट करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी पाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। इसी तरह आज यहीं विराम लेते हैं, इंतज़ार करिएगा फिर एक नए विषय का। तब तक के लिए गुड बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।